हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल से रिलेटेड क्लास सिक्स से रिलेटेड मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जो कि पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको हिंदी में नोट कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है व्हेन द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 4। यहाँ पे कह रहा है कि एक भिन्न है, एक फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर यानी अंश को 4 तक बढ़ा दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। द फ्रैक्शन इंक्रीजेज बाई 2/3। तो फ्रैक्शन जो है 2/3 तक इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। व्हाट इज़ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन? तो फ्रैक्शन का व्हाट इज़ द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन? तो कह रहा है भिन्न का हर यानी डिनोमिनेटर क्या है। भिन्न का डिनोमिनेटर यानी हर हमको निकालना है। भिन्न का हर, तो भिन्न क्या है? यहाँ पे हम फ्रैक्शन मान के हम चलेंगे। फ्रैक्शन हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे कि फ्रैक्शन जो है यहाँ पे फ्रैक्शन, ये स्टेटमेंट में से वापस करने के लिए फ्रैक्शन लेट द फ्रैक्शन बी x/y। फ्रैक्शन हमने x/y मान लिया। यहाँ पे कह रहा है फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, ये फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है x इंक्रीज्ड बाई 4, यानी इसमें 4 ऐड कर दिया जाता है, यानी 4 इंक्रीज कर दिया जाता है। तो पूरा फ्रैक्शन तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार इसमें 4 हम इंक्रीज कर देंगे। तो ये और अपॉन y। तो ये फ्रैक्शन जो है, ये जो फ्रैक्शन है x/y जो फ्रैक्शन है, ये 2/3 तक इंक्रीज जाता है। ये 3 है, इंक्रीज कर जाता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये x + 4/y x + 4/y और इस x/y को हम इक्वल के लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस x/y हो जाएगा और इधर बचेगा आपका 2/3। y डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो यहाँ पे एलसीएम y हो जाएगा और डिनोमिनेटर जब सेम है तो इसको सीधे सीधे हम इसको रख लेंगे x + 4 माइनस x + 4 माइनस x + 4 माइनस x = 2/3। यहाँ पे x में से x को माइनस करेंगे तो ये x समाप्त हो जाएगा। ये 4/y क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे, 3 का इसमें और 2 का y में, ठीक है। इसमें करेंगे और 2 का इसमें करेंगे तो ये 2y हो जाएगा। 2y और ये 3 × 4 हो जाएगा। 3 × 4, 2 को हम इक्वल के राइट साइड में ले चलेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इधर y बचेगा। 3 × 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। यहाँ पे y आ गया 6। यहाँ पे कह रहा है फ्रैक्शन का यानी भिन्न का डिनोमिनेटर में यहाँ पे y है, तो यहाँ पे कह रहा है कि फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर यानी हर जो है, हर क्या है, तो यहाँ पे y = हर क्या है, y है यहाँ पे, तो y का वैल्यू यहाँ पे 6 आ गया, तो डिनोमिनेटर क्या है, 6 है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक वर्ग का एरिया जो है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देन इट्स पेरीमीटर, तो इसका परिमाप क्या है? इसका परिमाप यानी वर्ग का परिमाप यहाँ पे पूछ रहा है कि वर्ग का परिमाप क्या है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पे लिख लेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है 64 हम यहाँ पे रख लेंगे, इक्वल टू साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर इसको हम कितना लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 8 स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइड इक्वल टू 8 हो जाएगा। साइड इक्वल टू लिख दे रहा हूँ मैं, साइड इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर हमको निकालना है, स्क्वायर का पेरीमीटर। तो पेरीमीटर फार्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड, 4 और साइड यहाँ पे निकला हुआ है 8, तो ये हो गया 32 सेंटीमीटर। तो यही जो है आंसर हो गया। पेरीमीटर यानी परिमाप पूछ रहा है 32 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ठीक है? वीडियो को आप लाइक करें। जब आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा उत्साह वर्धन होता है और यही हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है? तो आप इसे लाइक कर दिया करें और इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है। दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है। इफ़ वन नंबर इज 5/6, कह रहा है यदि एक संख्या जो है 5/6 है तो व्हाट इज़ द अदर नंबर, तो दूसरी संख्या क्या है ये हमको पता करना है कि दूसरी संख्या क्या है। एक संख्या तो यहाँ 5/6 दे दिया है, दूसरी संख्या हमको नहीं पता है, दूसरी संख्या हम यहाँ पे मान लेंगे। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, लेट कर लेंगे, लेट द अदर नंबर, द अदर, लेट द अदर नंबर हमने x मान लिया, तो ये पहला नंबर 5/6 लिख लेंगे, और दूसरा नंबर हमने x माना, तो इसका प्रोडक्ट यहाँ पे कह रहा है, प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल, x दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है 5/4, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई करने को क्या आ रहा है? 5/4 आ रहा है। यहाँ पे 5/4 लिख देंगे। अब यहाँ पे 5/6 को इक्वल के राइट साइड में इधर ले आएंगे, तो यहाँ पे इनटू से कनेक्टेड है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इक्वल के लेफ्ट साइड में x बचेगा, x इक्वल टू 5/4 उतार लेंगे, और ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 5/6। अब यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको इनटू में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 6 ऊपर से 5/4 इंटू 6/5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और ये एक अंक से काट के छोटा कर देंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2, तो ये हो गया 3/2। x
हमने अदर नंबर यहाँ पे x माना है और x का वैल्यू यहाँ पे 3/2 आ गया। यही जो है आंसर हो जाएगा 3/2। ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक कुछ फंसाने वाला है। द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 50.8 की औसत आयु, एक क्लास के विद्यार्थियों की औसत आयु 15.8 ईयर्स है। द एवरेज एज ऑफ बॉयज, लड़कों की औसत आयु 16.4 ईयर्स है। दैट ऑफ गर्ल्स, और लड़कियों की औसत आयु 15.4 ईयर्स है। तो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज, तो कह रहा है कि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या के अनुपात क्या है, रेशियो क्या है। लड़कों और लड़कियों का लड़कों की संख्या कितनी है ये हमको नहीं पता है, और लड़कियों की संख्या कितनी है ये हमको नहीं पता है। तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या दोनों हम यहाँ पे मान के हम चलते हैं। पहले लड़कों की संख्या मान लेंगे, तो यहाँ लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू हमने x मान लिया, यानी लड़कों की संख्या हमने x मान लिया, और द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या हमने मान लिया। तो अब यहाँ पे लड़कों की संख्या का एवरेज यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि लड़कों का एवरेज 16.4। तो लड़कों का टोटल एज हम निकालेंगे, एक्स का इस एवरेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लड़कों का टोटल एज निकल जाएगा। तो यहाँ पे टोटल एज आते हैं, टोटल एज यहाँ पे एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे क्या रहा है कि एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स का यानी स्टूडेंट्स में लड़के और लड़कियाँ दोनों हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स में लड़के और लड़कियाँ दोनों हैं, दोनों का यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल एज ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख लेंगे, टोटल एज ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स की कुल आयु इक्वल टू एवरेज, यानी औसत कितना दिया है 15.8 एवरेज इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी लड़कों की संख्या,
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लड़कों का यहाँ पे औसत आयु यहाँ पे दिया हुआ है, तो लड़कों की कुल आयु टोटल एज ऑफ बॉयज़ यहाँ पे लिख लेंगे टोटल एज यानी कुल आयु ऑफ बॉयज़। लड़कों की कुल आयु तो यहाँ पे लड़कों की संख्या यहाँ पे x है और औसत दिया हुआ है यहाँ पे 16.4, तो 16.4 का x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एज ऑफ बॉयज़ निकलेगा, यानी लड़कों की कुल आयु। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 16.4 x। अब टोटल एज ऑफ गर्ल्स, टोटल एज ऑफ बॉयज़ हो गया, अब टोटल एज ऑफ गर्ल्स, टोटल एज ऑफ गर्ल्स इक्वल टू, तो लड़कियों का औसत यहाँ पे 15.4 है, 15.4 और लड़कियों की संख्या हमने माना है यहाँ पे y हो जाएगा। तो अब ये लड़कों का टोटल एज और लड़कियों का टोटल एज ये दोनों मिला करके स्टूडेंट्स का टोटल एज हो जाएगा। इस स्टूडेंट्स में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं, तो स्टूडेंट्स का टोटल एज में ये लड़कों का टोटल एज और लड़कियों का टोटल एज, यानी इतना इक्वल टू इतना प्लस इतना हो जाएगा। तो ये हम रख लेंगे इसको, ये हम इसको यहाँ पे रख लेंगे 15.8, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 15.8 इंटू एक्स, 15.8 यहाँ पे चलिए रख लेते हैं 15.8 एक्स प्लस 15.8 वाई इक्वल टू 16.4 x प्लस 15.4y 15.4y। अब यहाँ पे 16.4x यहाँ पे 15.8x, इसको हम इधर लेके चलेंगे और इसको इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका इधर 15.8 माइनस 15.4y इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका कितना, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये 15 इसको हमने पहले रख दिया है, ठीक है, इसको हमने पहले रख दिया है, इसको तो ये 16.4 और माइनस हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 15.8x। तो ये हो जाएगा आपका 0.4y इक्वल टू और ये हो जाएगा 0.6x। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो इस y को इधर ले आएंगे और 0.6 को इधर ले आएंगे, तो y को इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, x अपॉन y हो जाएगा, x अपॉन y, और 0.6 को इधर ले आएंगे तो ये 0.04 डिवाइडेड बाई 0.6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 2 जा 4
2 2 जा 4, 2 3 जा 6। यहाँ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। एक अंक के बाएं पॉइंट यहाँ पे भी है, एक अंक के बाएं पॉइंट यहाँ भी है, तो x अपॉन वाई इक्वल टू 2/3 हो गया। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू द गर्ल्स। तो यहाँ पे लड़कों का हमने x माना है, तो x रेशियो y, यहाँ पे पहले लड़का दिया है, उसके बाद से लड़कियों का दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2/3, यानी 2/3, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे 3/2 भी दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 2/3, यानी लड़कों और लड़कियों का रेशियो 2/3, ये जो है आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है इफ़ 50% ऑफ x माइनस वाई, x माइनस वाई का 50% इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई और x प्लस वाई का 30%, देन व्हाट परसेंट ऑफ x, तो x का कितना परसेंट y है। यहाँ पे कह रहा है x का कितना परसेंट y है। तो यहाँ पे पहले सॉल्यूशन में हम यहाँ पे रख लेंगे, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है 50% ऑफ x माइनस वाई, x माइनस वाई इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई, x प्लस वाई। तो यहाँ पे हम रख लेंगे x माइनस वाई ऑफ मीन्स इनटू होगा गुणा, और 50% 50 और परसेंट है अपॉन 100 इक्वल टू x प्लस वाई ऑफ इनटू 30%, यानी 30/100। अब यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल कर देंगे, यहाँ भी 10 से 10 हम कैंसिल कर देंगे। तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 का x माइनस वाई में, तो 5x माइनस 5y हो जाएगा। 5, चलिए यहाँ पे रख लेते हैं पहले 5 इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन 10 इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 10 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में इक्वल के इधर भी डिनोमिनेटर में 10 है, इक्वल के इधर भी डिनोमिनेटर में 10 है, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 5x माइनस 5y, 5x माइनस 5y, 5y इक्वल टू 3x प्लस 3y। x को एक तरफ कर लेंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो ये इधर आएगा, तो 5x माइनस 3x इक्वल टू माइनस इधर आएगा तो 5y और प्लस 3y प्लस 3y हो गया। 5x में से 3x को माइनस करेंगे तो 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 5 3 8 8y। अब यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू यहाँ पे कह रहा है x का कितना परसेंट y है, तो यहाँ पे x इक्वल टू निकाल लेंगे, x इक्वल टू 8y
अपॉन 2 हो जाएगा, 2 इधर, तो ये हो जाएगा 2 चौको 8, 4y, 4y, x इक्वल टू 4y हो गया, x इक्वल टू 4y। तो परसेंटेज हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हमको परसेंटेज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे x इक्वल टू 4y है, x इक्वल टू 4y है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 4y, x इक्वल टू 4y, तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, यहाँ पे कह रहा है, समझ लीजिए इसको, x का कितना परसेंट y है, y कितना, x का कितना परसेंट y है। तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे, यहाँ पर रिक्वायर्ड परसेंटेज, तो यहाँ पे y को x से डिवाइड करेंगे, परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे x का वैल्यू 4y आया है, तो x का वैल्यू 4y हम रखेंगे, तो y अपॉन x का वैल्यू 4, y से y कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 25%। यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको, क्योंकि ये ऑप्शन में दिया नहीं है, ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्या ये 18 से कटेगा? ये 18 से नीचे, और 18 से ये कट जाएगा, 162, तो ये हो जाएगा 60,
यहाँ पे 18 से ये डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल नहीं है 18 से। 9 से हम इसको ले जाएंगे, 9 से ले जाएंगे, ये गलत हो गया आपका, ठीक है। तो ये हम 9 से इसको ले जाएंगे, 9 से ले जाएंगे तो ये कितना होगा, 9 दहा में 90, 10 हो जाएगा। और रेशियो, और ये हो जाएगा 162, 9 से, तो ये हो जाएगा 9 करने 9, 9 7 16 9 8 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। रेशियो 171, 9 से, तो ये 9 करने 9 9 8 9 10 रेशियो 30 रेशियो 10 है, आर्टिकल TI यहाँ पे रहेगा आर्टिकल। एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर ₹861 एट ए प्रॉफिट ऑफ 23%। यहाँ पे कह रहा है कि एक वस्तु बेचा गया 861 रुपये में 23% के लाभ पर, 23% के लाभ पर एक वस्तु को 861 रुपये में बेचा गया। तो कह रहा है व्हाट इज़ इट्स कॉस्ट प्राइस, तो इसका क्रय मूल्य, इसका क्रय मूल्य क्या है। इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमको नहीं मालूम है, तो कॉस्ट प्राइस हम क्या करेंगे, मान लेंगे लेट मने माना CP। कॉस्ट प्राइस हमने X मान लिया, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हमने X मान लिया। 23% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, हमको सेलिंग प्राइस इसको बनाना है। तो X 23% प्रॉफिट कह रहा है, तो 100 में 23 ऐड करेंगे तो 123 हो जाएगा। 123 परसेंटेज है अपॉन 100, ये सेलिंग प्राइस बन गया। और सेलिंग प्राइस यहाँ पे 861 दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको हम ले जाएंगे इधर, डिवाइडेड 100 को इधर ले जाएंगे तो इंटू 100 हो जाएगा। इधर बचेगा x इंटू 123 इक्वल टू 861 इंटू 100। 123 इधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 861 इंटू 100 अपॉन 123। तो 7 त्रिके 21 बार 7 84, तो ये हो जाएगा आपका 7 बार में ये कट जाएगा। 123 से ये 7 टाइम्स में, 7 टाइम्स में, तो 100 7 जा 700, 700। तो हमने CP हमने X माना है और X का वैल्यू यहाँ पे 700 आ गया, 700 रुपीज़। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ आई कवर ए डिस्टेंस ऑफ 540 किलोमीटर इन 7 आवर 30 मिनट एट ए सर्टेन स्पीड। यहाँ पे कह रहा है यदि मैं 540 किलोमीटर की दूरी मैं कवर करता हूँ 7 घंटे 30 मिनट में, 7 घंटे 30 मिनट में 540 किलोमीटर की दूरी कवर करता हूँ एट ए सर्टेन स्पीड, यानी एक स्पीड से। तो मेरा स्पीड क्या है, मीटर प्रति सेकंड में स्पीड बताना है कि मेरा स्पीड क्या है यहाँ पे। तो स्पीड पहले हम डिस्टेंस यहाँ पे लिख लेते हैं। डिस्टेंस यहाँ पे 540 किलोमीटर दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। डिस्टेंस लिख लेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू 540 किलोमीटर। और टाइम कितना है, टाइम 7 घंटे 30 मिनट, 7 आवर्स 30
मिनट। 7 आवर 30 मिनट, तो 30 मिनट को हम इसको घंटे में बदलेंगे तो 1/2 आवर हो जाएगा। तो 7 + 1 1/2 आवर, तो ये हो जाएगा आपका 7 दूनी 14 1 15 15/2 15/2 हो जाएगा, आवर हो जाएगा। ये घंटे में हमने बदल लिया। अब यहाँ पे स्पीड इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस यहाँ पे 540 है, 540 और अपॉन टाइम है 15/2, 15/2 यहाँ पे डिवाइड है, इनटू में कन्वर्ट करेंगे इसको, इनटू में कन्वर्ट करेंगे इसको डिवाइड को, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 540 × 2/15। तो 15 से ये कटेगा, 15 से कट तो जाना चाहिए। चलिए काट लेते हैं इसको, 2/15। और एक चीज़ और, चलिए पहले इसको काट लेते हैं, देखते हैं कटता है कि नहीं। 540 को 15 से, तो 15 × 45, 14 में से 5 9 हो गया, 15 × 6 = 90, 36 36 दूना 72, 72 हो गया ये। अब इसको हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। ये मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये फार्मूला होता है 5 मीटर प्रति सेकंड को, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5/80 से 18 चौको 72 और 4 × 20, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। यही जो है आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स, यानी कितने वर्षों में, इन हाउ मेनी ईयर्स कितने वर्षों में ए सम ऑफ ₹1500 विल फेच ₹1080 एज सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे कह रहा है कि 1500 रुपया जो है सिंपल इंटरेस्ट के रूप में, यानी साधारण ब्याज के रूप में 1080 फेच करेगा, 1080 फेच करेगा सिंपल इंटरेस्ट के रूप में एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, यानी रेट परसेंट वार्षिक की दर पर, 8% वार्षिक की दर पर एनम के रेट पर। तो यहाँ पे प्रिंसिपल यहाँ पे दिया हुआ है, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। प्रिंसिपल दिया हुआ है 1500 रुपये 1500, और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 1080 रुपीज़, और रेट यहाँ पे 8% दिया हुआ है। रेट 8% यहाँ पे गिवन है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हम यहाँ पे रख लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1080 रख लेंगे। प्रिंसिपल 1500 है, 1500 इंटू रेट है 8%, और टाइम यहाँ पे हाउ मेनी ईयर्स टाइम पूछ रहा है अपॉन 100। यहाँ पे 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो जाएगा, और 15/120 1080 इक्वल टू 120 इंटू टी 120 को इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो t इक्वल टू हो जाएगा आपका, t इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 120, 10 से 10 कैंसिल, 12 9 108,
तो ये 9%, t इक्वल टू ये 9 हो गया, 9 t इक्वल टू ये 9 ईयर्स हो जाएगा, 9 ईयर्स। ये तो ऑप्शन सी आपका सही होगा, ऑप्शन सी 9 ईयर्स। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ ईयर लिख दे रहा हूँ मैं, 9 ईयर्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधे 4 है एंड देयर HCF महत्तम समापवर्त, तो उनका महत्तम समापवर्तक 13 है और LCM यानी लघुत्तम समापवर्त हमको निकालना है। तो LCM हमको निकालना है, HCF दिया हुआ है और यहाँ पे दोनों नंबरों का रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है। तो रेशियो दिया हुआ है तो दोनों नंबर यानी पहला नंबर हम यहाँ पे, पहला और दूसरा नंबर हम यहाँ पे मान लेंगे, मान के हम लगाएंगे इसको। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। लेट फर्स्ट नंबर हम 3x मान लेंगे, सेकंड नंबर 4x मान लेंगे, 4x। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, फार्मूला होता है HCF इंटू LCM। तो फर्स्ट नंबर 3x है, 3x इंटू 4x इक्वल टू HCF 13 है, 13 LCM हमको निकालना है, LCM हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये 3 चौको 12 और ये 12x² हो जाएगा इक्वल टू 13 इंटू LCM। तो यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे। इस 12 को हम क्या करें, अगर हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर हमने 3x माना है, सेकंड नंबर 4x माना है, तो इन दोनों का अगर हम HCF हम निकालें 3x और 4x का, तो 3x और 4x का HCF हो जाएगा यहाँ पे HCF, चूँकि यहाँ पे दिया हुआ है 13 लेकिन यहाँ पे HCF निकलेगा 1x का मतलब x हो जाएगा। x यानी x इक्वल टू ये क्या है, x इक्वल टू 13 यहाँ पे दिया हुआ है, तो x इक्वल टू 13 हम यहाँ पे क्या करेंगे, रख लेंगे। तो यहाँ पर 12 इंटू 13, ये x² है, 13 इंटू 13 हो जाएगा इक्वल टू 13 इंटू LCM। इसको इधर ले आएंगे तो 12 इंटू 13 अपॉन 13 हो जाएगा इक्वल टू LCM। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा LCM 12 इंटू 13, तो ये हो जाएगा LCM लिख लेंगे, LCM इक्वल टू 13 दूना 26 और 13 करने 13 दो 15, 156 LCM हो जाएगा, LCM 156। ये ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में, तो आप जो है इन क्वेश्चंस को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसको प्रैक्टिस में लेंगे आप, ठीक है। निश्चित रूप से इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन अगर नहीं आएगा तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो
आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखते रहें और इसे सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को अवश्य दबाएं। घंटी को दबाने से फ़ायदा ये होगा कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। इसी के साथ आप मुझे अनुमति दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।